अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। पिछली 3 वीडियोस में मैंने रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस किया और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शन। चलिए ये स्टार्ट करते हैं लर्निंग। ओके, हाँ, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रोपोर्शंस बेसिकली क्या होते हैं। अब प्रोपोर्शंस बेसिकली दो क्वांटिटीज के दरमियान आपके पास वेरिएशंस होती हैं। अब ये वेरिएशंस हमने डायरेक्ट टू डायरेक्ट सीखी है। जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब एक क्वांटिटी बढ़ रही थी दूसरी भी बढ़ रही थी। अब हम सीखेंगे अगर एक क्वांटिटी बढ़ाएं और दूसरी आपके पास कम हो जाए तो ऐसी प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं। ऐसी प्रोपोर्शन को एक्चुअली हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। यानी एक सिंपल सी बात है, अगर एक वॉल है और इस पे आप कलर पेंट करवाना चाहते हैं और दो पीपल इस पे कलर कर रहे हैं और ये वॉल एक दिन में पूरा कलर हो रही है, तो अगर मैं बंदे बढ़ा दूंगा यानी 4 पीपल एक साथ वॉल पे कलर कर रहे होंगे तो ये डेफिनेटली आधे दिन में ही कंप्लीट हो जाए। यानी एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं और दूसरी फिर उसमें कम हो रही है। ऐसे आप प्रोपोर्शंस को हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। अच्छा जी, चले आइए इसको एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। The time taken by a jeep to travel a distance of 120 किलोमीटर at a different speed is calculated। भाई, टाइम 1 घंटा लग रहा है 120 आपके पास किलोमीटर की स्पीड से। 120 किलोमीटर को 2 घंटे लगेंगे 60 आपकी स्पीड से। 3 घंटे लगेंगे 40 की स्पीड से। अगर आप नोटिस करें, इसमें भी एक किस्म की एक लिंक आपके पास जनरेट हो रहा है, और वो लिंक क्या है बेसिकली, अगर मैं 1 को 120 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 120 आएगा। अगर मैं 2 को 60 से मल्टीप्लाई करूं तब भी आंसर 120 आएगा। अगर मैं 3 को 40 से मल्टीप्लाई करूं तब भी आंसर 120 आएगा। अगर मैं 4 को 30 से मल्टीप्लाई करूं तब भी आंसर 120 आएगा। यानी अगर मैं इसको x कह रहा हूं इसको y कह रहा हूं, तो x और y को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो किसी एक कांस्टेंट के बराबर आएगा, और इस वक्त ये कांस्टेंट 120 है। और अगर मैं y इन टर्म ऑफ x फाइंड करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा y इज इक्वल टू, ये x डिवाइड में चला जाएगा और के प्रोपोर्शन है तो मैं इसको इस फॉर्म में भी रख सकता हूँ। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, y इज प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन, ये के प्रोपोर्शन के अंदर चला गया आपके पास 1/x के बराबर। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन की कंडीशन है। अगर ऐसे लिखा हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में 1 अपॉन करके आपके पास कंडीशन आती हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये लिंक आपके साथ जनरेट हो गया होगा। चलें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से देख सकें। तो लेट मी स्टार्ट दिस वन। हमें दिया गया है A27 B3 इफ B इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, B is inversely proportion to cube root of A। ये मेरे पास क्यूब रूट ऑफ A, या चले मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं, क्यूब रूट ऑफ A। देन फाइंड, आपको ये फाइंड करने, चले फाइंड कर लेते हैं। पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कांस्टेंट में, के अपॉन ए 1/3, जैसे पीछे वाला कॉन्सेप्ट हमने अभी करके आए हैं। आप देख सकते हैं कि लिंक मैं जनरेट करके आया हूं। अभी कहता है ए की वैल्यू 27 है, बी की वैल्यू 3, ताकि मैं के फाइंड कर सकूं। 3 बी की जगह रखा और ए की जगह 27, ऊपर दिया हुआ है 1/3। ओके, के 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3, 1/3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 बराबर हो जाएगा k/3 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो फिर
9 बराबर हो जाएगा के, यानी के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 9। अब जल्दी से हम पहली इक्वेशन में के की वैल्यू पुट करके दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। 9/a 1/3, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। अब इनका आंसर दे सकते हैं। बी फाइंड करना है, अगर 3a-1 14 के बराबर है। ये 3a-1 14, इसका मतलब ये है 3a-1 इज इक्वल टू 14, -1 वहां शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू 15, और कैंसिल आउट करेंगे तो a इज इक्वल टू 5। दूसरे अल्फाज में इसकी जगह लिख सकता हूं, अगर a की वैल्यू 5 हो तो b फाइंड करें। चलें जी, आ जाते हैं, b फाइंड कर लेते हैं। अगर a की वैल्यू हमसे कहा जा रहा है कि वो 5 के बराबर है, तो अगर वो 5 के बराबर है, 5 को मुझे ऐसे ही रखना होगा, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, सेकंड ये कह रहा है, अगर आप ए फाइंड करो, अगर 2b इज इक्वल टू 8। अब ये 2b इज इक्वल टू 8 का मतलब क्या है, कैंसिल आउट कर दीजिए। b की वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, अब अगेन इक्वेशन 2 में b की जगह 4 रख देता हूं। 9, a की जगह हमारे पास आ जाएगा, ए हमने फाइंड करना है, ऑब्वियस, तो ए को वैसे ही रखना पड़ेगा। ओके, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको ऊपर ले आता हूँ, या चलें 4a 1/3, 1 9 अब 4 को डिवाइड में ले आता हूँ, a 1/3 इज इक्वल टू 9/4। और अगर मुझे क्यूब रूट खत्म करना है, तो मैं क्यूब रूट के लिए दोनों साइड पर क्यूब करूंगा, यानी यहां पर भी 3 लिखूंगा और यहां पर भी 3। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी 3 का, सॉरी 9 का क्यूब। अब 9 का क्यूब एक लंबा चौड़ा सा आंसर होगा, पर आप बेहतर है आंसर निकाल लीजिए कैलकुलेटर से। 9 पावर 3, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 729 के, और 4 का क्यूब होता है 64। स्टूडेंट अमूमन क्या करते हैं, एक का क्यूब तो निकालते हैं, दूसरे को वैसे रख देते हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, और जब इसको सॉल्व कर लीजिए तो मुझे कमेंट में मुझसे आंसर जरूर चेक करवाइएगा। मैं जरूर बता दूंगा कि आपका ठीक है या गलत है। चलिए जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। एक दो प्रॉब्लम और कर लेते हैं। इसका कहता है, speed of airplane is inversely proportional to time. Okay, speed of airplane is inversely proportional to time. If speed को v कहता है, speed of airplane is inversely proportional to time, टाइम को t से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जल्दी जल्दी इसकी के वाली फॉर्म बना देते हैं। ये मैंने लिख लिया। कहता है, अगर स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, अगर स्पीड 100 हो और टाइम आपके पास 15 सेकंड हो, तो यहाँ से के निकाल लूंगा। तो जनाब, अब अगर मैं 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे ये 100 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू के। 100 से मल्टीप्लाई करने पर दो जीरो इसके बढ़ जाएंगे। ओके, ये मेरी पहली इक्वेशन में जाके जल्दी से आप के की वैल्यू रख दूंगा, 1500/t। अब नेक्स्ट कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ अ एयरप्लेन टू रीच द टारगेट 20 सेकेंड। ओके, स्पीड फाइंड करना है, अगर वो 20 सेकेंड में पहुंच जाए। ओके, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब उस वक्त स्पीड 75 मीटर पर सेकेंड होगी। मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 75 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चले जी, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, चलेंगे 15 वाला भी आपको करके दिखाते हैं। 15 कह रहा है,
15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 25 डेज। जो मैंने स्टार्ट में आपके साथ डिस्कस किया था कि एक वॉल वाली प्रॉब्लम है, देखें इसको किस तरह से हम वर्किंग करते हैं। 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 25 डेज। तो यहाँ पर वर्कर और यहाँ पर डेज, तो 15 लोग आपके पास 25 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट द वॉल, कंप्लीट दी वॉल। अच्छा, अगर मैं इसको प्रीवियस तरीके से करूं तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट दी वॉल इन 10 डेज। अच्छा, हमें ये पता है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे आइडिया आ रहा है? आइडिया ऐसे आ रहा है, अगर वर्कर बढ़ाएंगे तो डेज कम हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब वर्कर्स बढ़ेंगे तो कम दिन में काम हो जाएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। और याद कीजिए इसका के फाइंड करने का टेक्निक क्या है। अगर आपके पास दो वैल्यूज हों एक्स और वाई की, तो उसको मल्टीप्लाई कर दें। स्टार्ट में मैंने अभी आपके पास ये थ्योरी एक्सप्लेन भी की है, बिगिनिंग ऑफ अ वीडियो। तो वहां पर मैंने कहा था इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं वो के बराबर आता है आपके पास। ओके, नाउ नेक्स्ट, 15 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये मेरे पास के की वैल्यू आ रही है 375। तो जनाब इस इसका इसका वही प्रॉब्लम उसी फॉर्म में आ सकता है, y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स की फॉर्मेशन में, अपॉन की फॉर्म में। अब यहाँ पर मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऐसे रखा है, तो किसी एक को चले मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर प्यूपल को x कह देता हूँ और y कह देता हूँ मैं डेज को। ठीक है, प्यूपल को x और y डेज को कह देता हूँ यहाँ पर। तो इसी किस्म की एक सिनेरियो बन जाएगा आपके पास। या अगर आप ये नहीं भी बनाना चाहते तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो के बराबर होगा, दो क्वांटिटीज को। तो भाई उसी फॉर्म में चले जाते हैं कि ये दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, तो वो के बराबर होगा। और के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है अब? 375। अब वो कहता है हाउ मेनी वर्कर्स, कितने वर्कर्स चाहिए नीडेड टू कंप्लीट दी वॉल इन 10 डेज। चलो वर्कर्स को एक्स और डेज को हम वाई कह देते हैं। और अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, 10 डेज, how many workers are needed to complete the wall in 10 days? Okay, 375। I hope that ये आंसर सही आया है। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। 15 मल्टीप्लाई बाय 25, 375। ओके, इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। एक्स का आंसर आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड विद 10, तो 37.5। अब पीपल बेसिकली आधे तो होते नहीं है, तो ये राउंड ऑफ अबव 38 आपके पास हो जाएगा। ओके, इन हाउ मेनी डेज विल 12 पीपल कंप्लीट द टास्क। अब 12 पीपल, इसको आप यहाँ से खुद देखिएगा, इक्वेशन ऑलरेडी डेवलप हुई हुई है, खाली वैल्यूज पुट कीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।